आज मैं आप लोगों को भूगोल विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। उसके रंग रूप और उनका जो उत्पत्ति है वो कब हुआ, कैसे ये स्वरूप मिला, उसके बारे में हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत को हम 2 चरणों में विभक्त करके समझ सकते हैं। पहला स्टेप है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वे अलग अलग दार्शनिकों ने तथा वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। किसी ने कहा कि ऐसा हो गया तो ये हो गया, इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हो गया। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट महोदय का है, जिन्होंने 1976 में गणितज्ञ लाप्लास महोदय ने इस मत का संशोधन प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि जो निहारिका परिकल्पना है या निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से जुड़े हुए थे। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो सूर्य से ही निकले हैं और उन जैसे सूर्य से कुछ थोड़ा थोड़ा टूट करके धूल कण या कंकड़ निकलते रहते हैं, या जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूर्य से निकलकर बाहर आए हैं। और तुम जानते हो, जब तुम किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हो तो वो दूर की चीज़ें से एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुम्हार के चाक पर जो चीज़ें हम फैली होती हैं और जब उसको गोल गोल घुमाया जाता है तो सब बीच में इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से जब सूर्य से जो वस्तुएं निकली, वो धीरे धीरे वो वस्तुएं जो थीं वायु अंतरिक्ष में घूमते हुए, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ जो थे, जो बादल से हुआ, जिसका निर्माण हुआ, लिखा है, देखिए ध्यान से, कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से, यानी कि जब सूर्य युवावस्था में था तब उस समय उन पदार्थों का निर्माण हुआ। बाद में 1900 ईस्वी में चेम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा। उनके कहने का मतलब एक पिंड ऐसा था जो सूर्य के पास से गुजरा ब्रह्मांड में। इसके फलस्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकलकर उससे अलग हो गया। आपको पता है सूर्य एक आग का गोला है, तो इन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ होगा, कल्पना ही कर रहे हैं बच्चों, परिकल्पना हो रही है कि मान लो कि सूर्य के बगल से, है ना, कोई भी ब्रह्मांड में सूर्य जहाँ पर है ना, तो एक तारा, क्योंकि सूर्य एक तारा है और एक दूसरा तारा अगर सूर्य के बगल से गुजर रहा है और उसी समय उस तारे में बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण सूर्य के अंदर से जो पदार्थ है वो खींच करके एक बड़ा सा पिंड बाहर निकल करके सूर्य से अलग हो जाता है, और वही जो पिंड है वो धीरे धीरे समय के साथ बदल करके पृथ्वी का निर्माण हो जाता उस पिंड से। तो इस प्रकार से कई तरह के लोगों ने कई प्रकार से परिकल्पना की है। ये परिकल्पना जो थी चेम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने की थी कि उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में सूर्य जो है अपने स्थान पर है और एक बार ऐसा हुआ होगा कि उसके बगल से एक तारा गुजर रहा होगा और उस तारा के गुजरने से उसमें जब गुरुत्वाकर्षण अधिक होगी तो सूर्य से कुछ पदार्थ उसके आकर्षण शक्ति के कारण अलग हो करके ब्रह्मांड में पिंड के रूप में एक उपस्थित हो गया होगा, निर्माण हुआ होगा,
जिससे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, है ना। सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर उससे पृथक हो गया, और यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। मतलब जो वस्तु सूर्य से अलग हुई, जब वो तारा जो था जिसके कारण सूर्य का हिस्सा बाहर निकल कर आया, वो सूर्य के करीब ही था, और वो जो तारा था वो जो सूर्य के करीब से गुजरा था वो दूर चला गया, और जो पिंड सूर्य से निकल कर के बाहर आया वो सूर्य के ही चारों ओर घूमने लगा। यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। तो ये था पहला चरण, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी कैसे बनी। तो किसी ने कहा कि शुरू में इमैनुअल कांट महोदय ने कहा कि पृथ्वी जो था वो सूर्य के आसपास कुछ ऐसे पदार्थ थे जो सूर्य से निकले हुए थे। जब युवा अवस्था सूर्य था तो उससे दो इसमें परिकल्पनाएं दी गई हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चरण एक में दो परिकल्पनाएं हैं। एक में इमैनुअल कांट ने कहा कि सूर्य से जब युवा अवस्था में सूर्य था तो उसमें से कुछ पदार्थ निकला उसमें से बाहर, और बाद में जो वो घूमते हुए बादल का रूप लिया, और सूर्य की उसके बाद ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील उसी से जुड़े हुए थे जो पदार्थ, उसे ग्रहों का निर्माण हो गया। ये कहा गया कि न्याहारिका परिकल्पना इसको कही गई। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से जुड़े हुए थे। बाद में 19वीं में चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा जो था वो सूर्य के करीब से गुजरा, और इसके फलस्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकलकर उससे अलग हो गया, पृथक हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में बदल गया, है ना। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। तो ये तो थी पृथ्वी की और ग्रहों की उत्पत्ति की बात। तो दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं बच्चों, बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारा होने की बात स्वीकार करते हैं। जो बाद में परिकल्पना की गई उसमें ये कहा गया कि इसमें दो तारों की बात हो रही। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत के नाम से बिनारी थेरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 में रूस के ऑटो शिमिड तथा जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने न्याहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, सुधार किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर न्याहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। तो ये था फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप कि ब्रह्मांड या ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको आप लोग ज़रा अच्छे से पढ़िए बच्चों। तो पृथ्वी की ये तो था उस समय की बात जब 1950 और 1976 के समय की, और आधुनिक जो परिकल्पना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, पृथ्वी की उत्पत्ति की आधुनिक सिद्धांत में हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।
आज ये चरण 1 और चरण 2 आप लोग पढ़िए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि निहारिका परिकल्पना में क्या कहा गया, किसने किसने इस परिकल्पना की बात की, और चरण 2 में द्वितारक सिद्धांत ध्यान रखिएगा। निहारिका परिकल्पना और द्वितारक सिद्धांत, जिसमें 2 तारे के होने की बात की जाती है, किस प्रकार से पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति की बात की गई है। आज बच्चों इतना समझ लीजिए, कल हम पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।